हेलो एवरीवन। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो 10 है उसको तो 10 ही रहने देते हैं। तो 10 11 को हम 10 प्लस 1 लिख लेते हैं क्योंकि 11 10 प्लस 1 होता है। 11 10 प्लस 1। 12 को हम लिख लेते हैं 10 प्लस 2। 12 को 10 प्लस 2 लिख लेते हैं। एंड 13 को हम लिख लेते हैं 10 प्लस 3 और 1 तो हमारे पास है ही प्लस 1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो 10 है उसको x एज्यूम कर लेते हैं। जो x इक्वल टू हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, 10 एज्यूम कर लेते हैं। ये वैल्यू हम x इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं। देखो हमने x की वैल्यू 10 एज्यूम कर ली, तो जहाँ जहाँ 10 है वहाँ पर हम किसको रिप्लेस कर देते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ जहाँ भी 10 है वहाँ पर x को रिप्लेस कर देते हैं। तो जहाँ भी 10 है तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड प्लस 1। तो जहाँ जहाँ 10 था उसको हमने x से रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि x वाली टर्म एंड x प्लस 3 वाली टर्म्स को हम एक साथ लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 का सम 3 आ रहा है और उधर भी सम मतलब 3 हो जाएगा, तो इसलिए हम उन दोनों टर्म्स को साथ में लेके आते हैं। तो हमने क्या किया, x वाली टर्म एंड x प्लस 3 वाली टर्म्स को साथ में लेके आए इनटू, और यहाँ पर हम x प्लस 1 एंड x प्लस 2 वाली टर्म्स को साथ में लेके आए। ठीक है, देन अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और अगर हम x प्लस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स प्लस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x यहाँ पर दो कॉमन टर्म्स आ रही है। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x भी आ रहा है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ रहा है। तो इसको हम कुछ और एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम कुछ और एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने y एज्यूम कर लिया। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y एज्यूम कर लिया। तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x है वहाँ पर आप क्या रख दो, y रख दो। तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x है हमने वहाँ पे y रख दिया है। तो ये हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 1 और प्लस 1। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पर y प्लस 2 है, y प्लस 2। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, जो कि किसका होल स्क्वायर होता है, जो कि होल स्क्वायर होता है y प्लस 1 का होल स्क्वायर। y प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। अब y प्लस 1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, y प्लस 1 ही हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो x की वैल्यू रख दो, x क्या था, 10 था, तो 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 30 प्लस 1। तो 100 प्लस 30 प्लस 1 131 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 131।